गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज पहले तो सभी को आज आपके अपने चैनल आर्यन मैथ क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री का 8वां लेक्चर आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। 8th लेक्चर आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि प्रीवियस वीडियो में आप लोग कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल और एल्डिहाइड के बारे में पूरे डिटेल में पढ़े थे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आज मैं आप लोगों को कीटोन के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? कीटोन। कीटोन क्या होता है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कीटोन देखिए, तो कीटोन के बारे में आज आप जान रहे हैं कि कीटोन, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? डबल बॉन्ड CO। डबल बॉन्ड CO कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है डबल बॉन्ड CO। चलिए इसका संरचना सूत्र भी देख लेते हैं। संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फार्मूला SF। तो ये क्या होगा? सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। अब इसका सामान्य अनुसूत्र, सामान्य अनुसूत्र GMF। तो इसमें टोटल कितने बॉन्ड खाली हैं? 2 बॉन्ड खाली हैं, एक आगे और एक पीछे। तो यहाँ पर 2 R जोड़ेंगे, R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R। और इसको हम लिख सकते हैं R इंटू CO इंटू R, और R को हम लोग लिखते हैं CnH2n प्लस 1 इंटू CO इंटू CnH2n प्लस 1। वेयर आपका n क्या है? तो n है आपका नंबर ऑफ, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। n का वैल्यू हम इसमें यूज करेंगे 1 से। चलिए, तो आप लोग कहेंगे सर इसमें पहले से एक कार्बन उपस्थित है, तो यहाँ तो n का मान 0 से शुरू होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप में हम आप सभी को बताए थे कि कीटोन जो है अपवाद में, एक्सेप्शन में है। तो एक्सेप्शन में है तो इसमें n का वैल्यू हम 1 से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से। चलिए, कॉमन नाम, कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? इसका सफिक्स तो लिखे ही नहीं, सफिक्स प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय लगेगा ONE, ऊन प्रत्यय लगेगा। कौन प्रत्यय लगेगा? ऊन। जैसे यहां देखिए कीटोन, तो ऊन, तो इसमें जो प्रत्यय लगेगा ऊन प्रत्यय लगेगा। चलिए, तो इसका कॉमन नाम हम सबसे पहले R का नाम लिखेंगे। तो R 2 R, तो 2 को हम लोग कहते हैं डाई, और R को हम लोग कहते हैं अल्काइल, डाई अल्काइल कीटोन, डाई अल्काइल कीटोन। अब आपका IUPAC नेम, तो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? तो IUPAC, तो जितने कार्बन होंगे सबको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर CN, तो अल्क,
तो अल्केन लिखेंगे, ई हटाएंगे और ओ एन ई जोड़ेंगे तो हो जाएगा अल्केनोन। अल्केनोन। आइपक नेम लिखने का तरीका क्या है? अल्केनोन। कॉमन नेम लिखने का तरीका क्या है? डाई अल्काइल कीटोन। डाई अल्काइल कीटोन। सफिक्स प्रत्यय इसमें क्या लगाएंगे? ओन। इसका सामान्य अनुसूत्र क्या होता है? आर इंटू सी ओ इंटू आर। अब आर का वैल्यू होता है CnH2n प्लस 1। जहां एन क्या है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन का वैल्यू इसमें हम क्या शुरू करेंगे? 0 से नहीं करेंगे। कहां से करेंगे? 1 से करेंगे। कहां से? 1 से। ओके, चलिए इसको नोट कीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा GMF जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद आपका है कॉमन नाम। उसके बाद आपका है IN आइपक नेम। उसके बाद है आपका SF स्ट्रक्चरल फार्मूला। सामान्य अनुसूत्र, कॉमन नाम, आइपक नेम और संरचना सूत्र। चलिए तो सबसे पहले आप नामकरण कर लीजिए। तो ये होता है R इंटू CO इंटू R, जिसको हम बोलते हैं डाई अल्काइल कीटोन। डाई अल्काइल कीटोन। और इसको आप लिखेंगे अल्केन लिखेंगे, ई हटाएंगे और ONE जोड़ देंगे, अल्केनोन। तो यहाँ हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R। अब R के जगह आप इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, पेंटाइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं n का वैल्यू हम 1 रखते हैं। n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हो जाएगा CH3 इंटू CO इंटू CH3 इंटू CH। तो CH3 को हम लोग कहेंगे डाई। CH3 दो गो है, डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन। चलिए कार्बन की टोटल संख्या है 3 को हम लोग कहेंगे प्रोप। तब प्रोपेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, ONE जोड़ेंगे, हो जाएगा प्रोपेनोन। तो सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप का संरचना सूत्र लिख लीजिए। अब इधर देखिए CH3 है तो यहाँ कार्बन की संख्या 1 2 3, हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, यहाँ भी 3। ये हो गया आपका संरचना सूत्र। सब में हम क्या ऐड कर देंगे? हाइड्रोजन। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। n इज इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं। तो 3 लेंगे तो C3H7 इंटू CO इंटू C3H7। चलिए नाम दीजिए। तो CH3 2 है तो डाई प्रोपाइल कीटोन। डाई प्रोपाइल कीटोन। चलिए कार्बन की संख्या 3 और 3 6 और 1 7 को हम लोग कहते हैं हेप्ट। तो हेप्टेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, ONE जोड़ेंगे, हेप्टेनोन। चलिए तो यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C। यहाँ देखिए इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है। तो 1 2 3 टोटल कार्बन की संख्या हो गई 3।
इधर भी 3 कार्बन है और सब में हाइड्रोजन। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो दोनों सेम था, यदि हम डिफरेंट वैल्यू रखें तब, जैसे मान लेते हैं हम n का वैल्यू यहाँ 2 लेंगे और यहाँ 1 लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा C2H5 इंटू CO इंटू CH3। चलिए, तो इसका नामकरण कैसे कीजिएगा? अब इसका नामकरण करना है तो यहाँ देखिए CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। C2H5 को इथाइल। इथाइल मिथाइल कीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन। चलिए, अब यहाँ इसका टोटल नाम हो जाएगा 1 1 2 2 4, 4 को कहते हैं हम ब्यूट। तब ब्यूटेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, ONE जोड़ेंगे, ब्यूटेनॉन। चलिए, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। यहाँ कार्बन 1 है और इधर 2 है, तो यहाँ कार्बन 1 और इधर कार्बन 2। चलिए, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे यहाँ लिख दिए CH3H7 इंटू CO इंटू C4H9, C4H9। चलिए, तो अब इसका नामकरण कीजिए, तो C3H7 इंटू CO इंटू C4H9, तो यहाँ हो गया C4H9 को कहेंगे ब्यूटाइल, C3H7 को कहेंगे प्रोपाइल और CO को कहेंगे कीटोन। तो लिखिएगा आप प्रोपाइल ब्यूटाइल कीटोन, प्रोपाइल ब्यूटाइल कीटोन। कार्बन हो जाएगा 4 1 5 और 3 8, 8 को हम कहते हैं ऑक्ट, तो ऑक्टेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, ONE जोड़ेंगे, हो जाएगा आपका ऑक्टेनॉन, ऑक्टेनॉन। चलिए, संरचना सूत्र देख लीजिए, तो डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन 4 है, तो 1 2 3 4, इधर कार्बन 3 है, 1 2 3, सब में हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, सब में यहाँ क्या कर देंगे? हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। अब इसका पोजीशन भी देख सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम पोजीशन भी यहाँ नोट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी पोजीशन देख लेंगे, इधर से हमको गिनना आसान होगा, 1 2 2 2 ब्यूटेनॉन, यहाँ लिख देंगे 4 ब्यूटे ऑक्टेनॉन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अब हम जानेंगे ईथर के बारे में। ईथर, अब हम ईथर के बारे में पढ़ेंगे।
कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसका सामान्य अनुसूत्र क्या होगा, इसका संरचना सूत्र क्या होगा, इसका प्रत्यय क्या लगेगा और इसमें इसका कॉमन नाम क्या होगा, आइपक नेम क्या होगा। चलिए, तो ईथर का क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, तो ईथर का क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप ईथर का होता है डबल बॉन्ड ओ। इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र SF, तो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड। चलिए, अब इसका सामान्य अनुसूत्र, सामान्य अनुसूत्र यानी GMF, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो टोटल कितने बॉन्ड खाली हैं, 2 बॉन्ड। यहाँ यूज कर लेंगे R सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R। यहाँ लिख देंगे R इंटू O इंटू R। R का वैल्यू रखेंगे CnH2n प्लस 1 इंटू O इंटू CnH2n प्लस 1, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। n का वैल्यू क्या रखेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। चलिए, इसमें जो हम प्रत्यय लगाएंगे, तो इसमें प्रत्यय हम लगाएंगे ऑक्सी और एन प्रत्यय, 2 प्रत्यय इसमें यूज होंगे, ऑक्सी और एन, ऑक्सी और एन। इसमें हम कितने प्रत्यय लगाएंगे, 2 प्रत्यय का यूज करेंगे, एक यूज करेंगे ऑक्सी और दूसरा यूज करेंगे एन। तो ऑक्सी कहाँ यूज करेंगे, एन कहाँ यूज करेंगे, तो जिसमें जिस R में कम कार्बन एटम के लिए, कम कार्बन एटम के लिए, जिसमें कार्बन एटम की संख्या कम होगी वहाँ पर हम ऑक्सी यूज करेंगे, और जिसमें अधिक कार्बन एटम के लिए, अधिक कार्बन एटम के लिए, और जिस R में, जैसे यहाँ R 2 है तो एक में ऑक्सी लगाएंगे और एक में N लगाएंगे। तो ऑक्सी कब यूज करेंगे, जब जिसमें कार्बन एटम कम होगी उसमें ऑक्सी, और जिसमें कार्बन एटम अधिक होगी उसमें N यूज करेंगे। चलिए, कॉमन नाम क्या लिखेंगे हम, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम के लिए R डाई, R को बोलेंगे अल्काइल, डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर। आइपक नेम कैसे लिखेंगे, IUPAC नेम। तो आइपक नेम लिखने के लिए हम यूज करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे अल्क, एक में लगाएंगे ऑक्सी, एक में एन, तो अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। एक में यूज करेंगे ऑक्सी और एक में यूज करेंगे एन। ऑक्सी कब लगाएंगे, जब कार्बन एटम कम होगा तो ऑक्सी, और जब कार्बन एटम अधिक होगा तो एन लगाएंगे। चलिए,
चलिए इसको इरेज किया जाए। चलिए ये आपका हो गया GMF, ये आपका हो गया कॉमन नेम, ये हो गया आपका आइपक नेम, और ये हो गया आपका संरचना सूत्र। चलिए इसका नाम लिखिए, तो इसमें हो जाएगा R इंटू O इंटू R, तो ये लिखेंगे डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर, और इसमें यूज करेंगे अल्कोक्सी अल्केन, और संरचना सूत्र R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। चलिए अब इसमें n का वैल्यू हम पहले 1 रखते हैं। चलिए n का वैल्यू 1 रखिए, तो जब n1 तो n1 होगा तो CH3 इंटू O इंटू CH3, CH3 इंटू CH3 इंटू O इंटू CH3, तो CH3 2 CH3, तो डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। चलिए अब यहाँ देख रहे हैं दोनों में कार्बन सेम है, यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, तो किसी में भी ऑक्सी लगाइए, किसी में भी N लगाइए, तब मिथॉक्सी मीथेन, संरचना सूत्र तो O सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन 1, यहाँ भी कार्बन 1, सब में हाइड्रोजन हम पुट कर देंगे जितने बॉन्ड खाली हैं। चलिए एक और यूज करते हैं, जब N का वैल्यू 3 तो C3H7 इंटू O C3H7, तो C3H7, यहाँ भी C3H7, तो 2 CH3H7, तो डाई प्रोपाइल ईथर, अब यहाँ यूज करेंगे तो दोनों में तो सेम है, किसी में भी ऑक्सी किसी में भी N, तो यहाँ लगाएंगे प्रोपॉक्सी प्रोपेन। चलिए यहाँ O सिंगल बॉन्ड 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, सब में हम हाइड्रोजन को पुट कर देंगे। चलिए अब यहाँ डिफरेंट रहा तो जैसे C3H7, अब डिफरेंट रहा दोनों के भी, जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं हम, C2H5 इंटू O इंटू CH3। चलिए तब यहाँ पर देखिए तो ईथर ग्रुप के हैं, अब यहाँ पर CH3 को हम कहते हैं मिथाइल, C2H5 को कहते हैं इथाइल, तो मिथाइल इथाइल ईथर। अब देखिए अब कार्बन एटम किस में कम है 1, यहाँ है 2, तो इसमें कम है, इसमें ऑक्सी लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मिथॉक्सी, CH3 को हम लोग यहाँ लिख देंगे मिथॉक्सी, और C2 है तो इसको कहते हैं ईथ, तो इथेन, मिथॉक्सी इथेन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन इधर 1 है और इधर कार्बन 2 है, सब में हम हाइड्रोजन पुट कर लेंगे। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ हम ले लिए C3H7 इंटू O और C4H9। चलिए
तो अब इसका नामकरण कीजिए। तो C4H9 C3H7 डिफरेंट है, तो C3H7 को कहते हैं प्रोपाइल, C4H9 को कहते हैं ब्यूटाइल। तो प्रोपाइल ब्यूटाइल ईथर, प्रोपाइल ब्यूटाइल ईथर, प्रोपाइल ब्यूटाइल ईथर। चलिए अब इसमें देखिए ऑक्सी किस में लगेगा, इथेन किस में। तो कम कार्बन एटम किस में है, 3 वाला में, और 4 ज़्यादा है तो 3 वाला में लगेगा ऑक्सी। तो यहाँ हो जाएगा प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी, और 4 को हम लोग कहते हैं ब्यूट, तो प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, इधर कार्बन एटम की संख्या 4, 1 2 3 4, सब में हम हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 1 2 3, सब में हम हाइड्रोजन पुट कर देंगे। ये हो गया आपका ईथर, ये आपका बन गया ईथर। चलिए इसको एक बार देख लीजिए। चलिए तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। आज इतना ही मैं समाप्त करता हूँ। कल फिर मैं एक नए लेक्चर के साथ आऊँगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, और जो हमारे इस चैनल को कोई नए स्टूडेंट देख रहे हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मैं जैसे ही आपका न्यू वीडियो अपलोड करूं या जो भी हमारे प्रीवियस वीडियो हैं उसे भी आप लोग देख सकें। ओके, बाय बाय दोस्तों।